हेलो गाइस एंड वेलकम टू Laravel 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड CMS को कंप्लीट किया था और CMS के सेक्शन में हम लोगों ने कवर किया था अबाउट पेज को, कॉन्टैक्ट पेज को और फुटर सेक्शन को, जो कि अब सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और पेज या एक और व्यू क्रिएट कर रहे होंगे जहां पे हम लोग सारे के सारे यूजर्स डिस्प्ले कर रहे होंगे, ताकि लेट से अगर एडमिन यूजर देखना चाहे कि कौन कौन से यूजर्स हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं तो वो वहां पे देख सके उनकी ईमेल और लेट से उनका अकाउंट भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे होंगे। ठीक है। सो गाइस, बहुत ही सिंपल फंक्शनैलिटी, अगर आप लोग चाहते हैं खुद से इंप्लीमेंट करना तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं गाइस, हमारे पास यूजर से रिलेटेड अपडेट की फंक्शनैलिटी नहीं होगी। क्यों? रीजन इज कि हमारे पास यूजर से रिलेटेड लिमिटेड डाटा है, बहुत ही लिमिटेड, जैसे कि यूजर का नाम, यूजर की ईमेल और यूजर का पासवर्ड और उसकी क्रिएटेड एट टाइम, जब भी वो अकाउंट क्रिएट हुआ है। ठीक है। सो इसमें से नाम और ईमेल को कभी भी हम चेंज नहीं करते। हाँ, एडमिन के पास अथॉरिटी होती है, लेकिन इस तरह की फील्ड्स कभी भी हम चेंज नहीं करते। तो इस वजह से मैं अपडेट फंक्शनैलिटी को नहीं इंप्लीमेंट करूंगा। अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो गो अहेड, और आप लोग रेफर कर सकते हैं कैटेगरीज को या टैग्स को उसके लिए। ठीक है। और इसी के साथ गाइस, हमारी जो यूजर से रिलेटेड डिलीट फंक्शनैलिटी होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्यों? लेट से अगर यूजर जो है सुपर एडमिन लेट से किसी भी रीजन की वजह से वो किसी यूजर को डिलीट करना चाह रहा है, तो ना सिर्फ वो यूजर को डिलीट करेगा बल्कि उस यूजर से रिलेटेड डाटा यानी कि जो ब्लॉग्स हैं और जो इमेजेस एटसेट्रा हैं उन सबको भी डिलीट कर रहा होगा। तो इसी वजह से गाइस, डिलीट की फंक्शनैलिटी को, क्योंकि एक यूजर के मल्टीपल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं तो उनको कैसे डिलीट करेंगे, इस वजह से मैंने इस लेक्चर को सेपरेट रखा है ताकि आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझा सकूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो का टास्क ये है कि हम लोग यूजर्स को डिस्प्ले करें। तो चलिए बगैर कोई और बात के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पे लिंक क्रिएट करना है और यहाँ पे जो सबसे अच्छी पोजीशन रहेगी यूजर्स के लिए वो CMS के ऊपर रहेगी। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए मैं मूव करता हूँ गाइस सबलाइम में, रिसोर्सेस, व्यूज, बैकएंड और लेआउट, साइड बार। ओके। सो मुझे यहाँ पे CMS के ऊपर चाहिए। सो लेट से मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से। ओके, सॉरी, कॉपी करता हूं इसको और इस डिवाइडर के नीचे जस्ट पेस्ट कर देता हूं। ओके गाइस, सो इस CMS को मैं चेंज कर देता हूं टू यूजर्स। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। और आइकन जो होगा वो होगा यूजर्स का। दैट्स इट। अब इसको व्यू कर लेते हैं गाइस। ओके, सो ये हमारे पास लिंक क्रिएट हो गया, लेकिन अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये CMS के लिंक पर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी हम लोगों ने लिंक चेंज नहीं किया। सो लेट्स क्रिएट अ लिंक, और उसके लिए राउट बनाना पड़ेगा और व्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अ लिंक समथिंग लाइक दिस, यूजर्स, ऑल यूजर्स। ठीक है। और अब इस राउट को इंप्लीमेंट कर लेते हैं गाइस। उसके लिए मैं मूव करता हूं web.php में। अगर आप लोग ये फंक्शनैलिटी खुद से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो गो अहेड, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा मैं सारे के सारे वो यूजर डिस्प्ले करूंगा जो नॉर्मल या बेसिक यूजर हैं, ना कि एडमिन। ठीक है। जस्ट अ पॉइंटर। ओके। सो यहाँ पे गाइस, लेट से हम लोग CMS से ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। सॉरी, राउट डिफाइन कर लेते हैं, राउट गेट ऑल स्लैश यूजर्स, और इसको हम रिटर्न कर रहे होंगे गाइस बैकएंड कंट्रोलर से, और मेथड होगा लेट से ऑल यूजर्स व्यू। ठीक है। अब इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक्सेस करता हूं बैकएंड कंट्रोलर को। ओके गाइस, यहां पे हम लोग एक कमेंट बता देते हैं, रिटर्न ऑल यूजर्स ऑफ ब्लॉगिंग सिस्टम व्यू, क्योंकि ये जस्ट व्यू है। पब्लिक फंक्शन ऑल यूजर्स व्यू, और यहां से रिटर्न करेंगे हम लोग सिंपली एक व्यू जो कि हमारे पास अभी एग्जिस्ट नहीं करता। सो लेट्स क्रिएट वन। और उसके लिए गाइस हम लोग यूज कर सकते हैं कैटेगरीज की ब्लेड को। सो मैं कैटेगरीज की ब्लेड को ओपन करता हूं, यहाँ पे Ctrl+A करके सब कुछ कॉपी कर लेता हूं। इसको क्लोज कर लेते हैं और बैकएंड के अंदर एक न्यू फाइल बना लेता हूं मैं, जिसका नाम होगा गाइस एनी गेसेस users.blade.php। ओके गाइस, इसमें अब रेलेवेंट चेंजेस कर लेते हैं। लेट से टाइटल होना चाहिए ब्लॉग यूजर्स। ठीक है। इसी तरीके से मेन हेडिंग जो होनी चाहिए वो होगी यूजर्स, और यहाँ पे भी कैटेगरीज की जगह यूजर्स, और यहाँ पे हम कोई मॉडल ओपन नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हम कोई यूजर बना नहीं रहे होंगे। ठीक है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारे पास। ओके। सो आईडी होगी लेट से ऑल यूजर्स, जो कि टेबल की आईडी है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे इसको इंक्लूड कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मॉडल यूज नहीं कर रहे होंगे। ओके, सो जो JS हम लोग यूज करेंगे इन दिस केस वो होगी users.js, जो अभी हम बनाएंगे। सो गाइस, हमारा व्यू रेडी है। इसको फ्रंट एंड पे व्यू कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर लेता हूँ, रिटर्न व्यू फ्रॉम बैक एंड, एंड व्यू नेम इज यूजर्स।
दैट्स इट। और अब अगर मैं यूजर्स पे वापस क्लिक करता हूं, सो जस्ट डू अ रिफ्रेश और यूजर्स पे क्लिक करता हूं, तो अब हमारे पास यूजर्स का व्यू डिस्प्ले हो रहा है। चलिए गाइस, सो जेएस में रेलेवेंट काम कर लेते हैं। उसके लिए मैं मूव करता हूं यूजर ब्लेड, यहां से हम यूज कर रहे हैं users.js जो अभी हमें बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं मूव करता हूं पब्लिक में, बैक एंड, पार्शियल्स। वन सेकेंड, यहां से मैं category.js को यूज कर सकता हूं। यहां से मैंने सारा डाटा कॉपी किया, पार्शियल्स में एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूं, उसमें सब कुछ पेस्ट करके इसका नाम मैं रख रहा हूं users.js। ओके गाइस, सो अब यहां पे भी रेलेवेंट चेंजेस कर लेते हैं। इस केस में गाइस जिस आईडी को यूज करते हुए जिस टेबल पे हम लोग डाटा टेबल्स क्रिएट करेंगे वो होगा ऑल यूजर्स, उसकी आईडी। सो लेट्स डिफाइन दैट राइट हियर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉपी पेस्टिंग ना करूं और आप चाहते हैं मैं ये कोड करूं, तो आप मतलब हर वीडियो में सेपरेटली ये कोड वापस करके दिखाऊं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं टाइम सेव करने के लिए करता हूं, क्योंकि मेरी जो नॉर्मल वीडियो की लेंथ है वो 20 मिनट्स होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ चीजें अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी बहुत दफा कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई इश्यू होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें मैं यूज नहीं कराऊंगा मैं उनको रिमूव करूंगा, जैसे क्रिएट कैटेगरी या क्रिएट यूजर। हमें यूजर नहीं बनाना, तो मैं इस कोड को रिमूव कर लेता हूं। इसी तरीके से एडिट कैटेगरी या एडिट यूजर इन हर केस, तो ये भी हम यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अपडेट कैटेगरी, ये भी हम यूज नहीं करेंगे। और इसी के साथ डिलीट कैटेगरी, तो इसका जस्ट मैं कमेंट चेंज कर देता हूं डिलीट यूजर, जिसको हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ओके गाइस, सो इसमें रेलेवेंट जो चेंजेस है वो हम बाद में करेंगे। खैर, उसके अलावा गाइज ये सारे फंक्शंस हम लोग यूज नहीं कर रहे होंगे, सो मैं इनको भी रिमूव कर देता हूं। ओके गाइज, सो अब हमारी जेएस फाइल तकरीबन रेडी है। ओके, यहाँ पे मैं फिर से बताता चलूं गाइज, ये जो टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है इसकी आईडी है ऑल यूजर्स। इसको यूज करते हुए, इस आईडी को यूज करते हुए हम इस पर डाटा टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। उसकी जो कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हमने रखी हुई है, जैसे प्रोसेसिंग ट्रू, सर्वर साइड ट्रू, रिस्पॉन्सिवनेस उस पर ट्रू रखी हुई है, ऑटो विथ जो भी कॉलम्स की विड्थ होती है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन करे। अगर आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर 0 विद रिस्पेक्ट टू 0, मतलब 0 कॉलम और उसके रिस्पेक्ट से असेंडिंग में हो। उसके बाद एजेक्स रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, टाइप जो है वो पोस्ट है। बेस यूआरएल, लेट से अगर हम लोग अपने लोकल होस्ट एनवायरनमेंट से लाइव एनवायरनमेंट में मूव करेंगे तो जहां जो भी वहां पे हमारा बेस यूआरएल होगा वो यहां पर आ जाएगा। तो इसको हमने डायनामिक किया है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज जो एक चीज हमें करने की जरूरत है वो ये है कि हम लोग को एक नया राउट बनाना है। सो लेट्स डू दैट, गेट ऑल यूजर्स, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं मूव करता हूं फॉरवर्ड। यहाँ पे और कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं? यस, एग्जैक्टली। सो इसको मैं कॉपी करता हूं, नेम को एग्जैक्टली, और नेम के साथ हमारे पास यहाँ पे एक और फील्ड होगी जिसका नाम होगा ईमेल। सो लेट्स डिफाइन दैट ईमेल। ओके, और इसी के साथ मैंने आप लोगों को कहा है कि अपडेट की फंक्शनैलिटी, एडिट की फंक्शनैलिटी नहीं होगी, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, इस कॉलम डेफिनेशन को, ठीक है। यहाँ पे जो टारगेट कर रही है 4 से, लेकिन अगर ये टारगेट 4 हमारे पास बेसिकली अगर ये कॉलम डेफिनेशन ही हट गई तो हम यहाँ पे भी उसको हिट कर सकते हैं। बेसिकली एक्शन और एक्शन 1 ये इनसे रेप्लीकेट कर रहा है, ठीक है गाइस। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेट्स से मैंने यहाँ से ये रिमूव कर दिया। अब मैं चाहूं तो मैं ये वाला कॉलम भी, ये वाली रो भी डिलीट कर सकता हूं, या ये वाली, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जस्ट इन केस मैं एक्शन 1 करूंगा, या ओके गाइस। सो अब यहाँ पे हम लोग रेफर कर रहे होंगे क्योंकि हमारे पास एक और रो जो मैंने ऐड करी है, आईडी, नेम, ईमेल, 3 हो गए, 0 1 2 3 4 5। सो इसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है इसी वजह से, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं इसी एक्शन इवेंट को। ओके गाइस, इसी के साथ गाइस यहाँ पे ब्लेड में हम लोग को एक चीज एडिट करने की जरूरत है। वो एडिट हमारे पास नहीं होगा एडिट की जगह, बल्कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ईमेल। सो लेट्स अलाइन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीनेम कर लेते हैं, अब इसको अलाइन कर लेते हैं। दैट्स इट गाइस। सो गाइस हमारे सारे रेलेवेंट चेंजेस जो हैं वो इंप्लीमेंट हो चुके हैं। अब हमें बनाना है एक राउट जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, दिस वन। सो लेट्स क्रिएट वन, web.php राउट। इसकी मेथड का टाइप होगा पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं वो है गेट ऑल यूजर्स, दैट्स इट। इसको अगेन हम लोग बैकएंड कंट्रोलर से हिट करेंगे, वहां पे भी इसका नाम होगा जो मेथड जिसको हम हिट करेंगे, गेट ऑल यूजर्स, दैट्स इट। जस्ट मेक श्योर गाइस इस नाम का आप लोग के पास कोई और वो ना बना हुआ हो, एक और राउट ना हो। सो मैं जस्ट यही कर रहा हूँ, कंट्रोल जी चेक कर लेते हैं, या सो एक ही राउट है, दैट्स इट। ओके गाइस, लेट्स मूव टू बैकएंड कंट्रोलर। यहाँ पे कमेंट बता देते हैं, रिटर्न ऑल यूजर्स ऑफ ब्लॉगिंग
सिस्टम। ठीक है गाइस, और यहां पे हम लोग बता देते हैं फंक्शन पब्लिक फंक्शन गेट ऑल यूजर्स, दैट्स इट। और यहां पे हम लोग अपनी क्यूरी इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो यहां पे भी इसको सेम कर लेते हैं गाइस, लेट्स से, जरूरी नहीं है लेकिन गाइस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइज, सो अब हम लोग गाइज यहाँ पे सिंपली सारे के सारे यूजर्स को, अगर आप सारे यूजर्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं जैसे कि एडमिन भी, तो आप लोग की क्यूरी बहुत ही सिंपल होगी। लेकिन इन हर केस, जो कि मेरा केस है, सॉरी इन हर नहीं, जो मेरा केस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और तो उससे पहले गाइज कि हम लोग कुछ भी करें, हम लोग यहाँ पे डाटा टेबल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक्सेस कर रहा हूँ अगेन कैटेगरीज का जो कंट्रोलर है उसको। यहां से मुझे चाहिए कार्बन और डाटा टेबल्स, और यहां पे इसको इंक्लूड कर लेते हैं, दैट्स इट। ओके गाइस, सो यहां से ही हम लोग गेट ऑल कैटेगरीज की तरह इस फंक्शन को, जो भी इसमें डाटा है उसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर ही हमारी अप्रोच होगी और कोई चेंजेस नहीं। अगर आप चाहते हैं कोड करना तो आप इसी को कोड कर सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जस्ट टाइम सेव करता हूँ। ओके, सो लेट्स से अगर आप सारे के सारे यूजर्स फाइंड करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आप करेंगे यूजर्स, यूजर ऑल, दैट्स इट। और अब इस यूजर्स को यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे और बाकी जगहों पे सिंगुलर, जैसे यहाँ पे सिर्फ यूजर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी। सो ये बात माइंड में रखिएगा। ओके गाइस, सो हमारी क्यूरी यहाँ पे जो है, लेट्स से अगर मैं एडमिन नहीं डिस्प्ले कराना चाहता तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसके लिए मुझे यहाँ पे इंक्लूड कराना है रोल के टेबल को, मॉडल को, यूज ऐप रोल। ठीक है, ओके, बहुत ही सिंपल क्यूरी है गाइज। मैं फिर से बताता चलूं कि यहाँ पे हर क्यूरी को इंप्लीमेंट करने के, हर एक एक चीज को गाइज यहाँ पे लारावेल में इंप्लीमेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं। और मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं खुद भी तरह तरह का डाटा डिफरेंट टेबल से लेकर उनका एक कलेक्शन भी बना चुका हूँ। तो काफी सारी अप्रोचेस हैं, लेकिन काफी डिफिकल्ट भी होती हैं। वक्त के साथ साथ आप लोग सीख जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल और ईजी अप्रोच लेकर आया हूँ। सो लेट्स डू दैट। ओके, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना रहा हूँ यूजर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी क्यूरी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। रोल में से मुझे फाइंड करना है जहां पे उसकी आईडी हो, जो भी मैं बता रहा हूं, जैसे कि 2 इन दिस केस। ये 2 मैंने क्यों बताया गाइस, मैं दिखा देता हूं आप लोग को। रोल्स, ओके, सो यहाँ पे 2 तरह के रोल हैं, ये भी बताता चलूं गाइस। ये जो रोल है, ये जो रोल यूजर्स हैं, और ये जो यूजर्स हैं, बेसिकली मेन पॉइंट जो है वो रोल्स है और एडमिन है। इनको गाइस हम लोग सीडर के थ्रू रिजॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। और इसी वजह से गाइज यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इसको मैं बाद में डिलीट कर रहूंगा, लेकिन फॉर नाउ क्योंकि हमारी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने रिलेशन बनाया हुआ है और वो परफेक्टली काम कर रहा है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाद में मैं फिर से बताता चलूं, हम सारे के सारे रोल्स सीडर के थ्रू बना रहे होंगे। हमारे जितने भी एडमिन यूजर्स होंगे वो भी हम सीडर के थ्रू बना रहे होंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। और यहाँ पे मेरी कंडीशन है यूजर नंबर 2 पे बेस, बेसिकली जो कि है बेसिक यूजर। ओके, अब यहाँ पे गाइज मैं करता हूं कि मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट। ठीक है, इस केस में क्या होगा गाइज, यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 ही रिकॉर्ड हैं जिसकी आईडी 2 है, इन दिस केस 2, जो कि बेसिक यूजर है। नेम की बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे करें कि नेम, और नेम क्या होना चाहिए, लेट्स से बेसिक माइनस यूजर। ठीक है, सो ये भी वही रिजल्ट लेकर आएगा, जस्ट इन केस आप लोग को बताना चाहता था मैं। ओके गाइज, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आईडी जहां पे 2 हो, और उसी के साथ हम लोगों ने क्या करना है कि अब रिलेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि रोल साइड से भी, अगर मैं आपको रोल का मॉडल खोल के दिखाऊं, राइट हियर, ये देखिए रोल का यूजर के साथ रिलेशन हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। तो मैं यहाँ पे गाइज डायरेक्टली इंप्लीमेंट करता हूं कि जब आप ये फर्स्ट फाइंड कर लो तो उसके हिसाब से जितने भी यूजर्स हैं जिनका रोल ये है वो मुझे ला कर दे दो। दैट्स इट। ये सबसे सिंपल अप्रोच है गाइस, और इसी को यूज करिए। और लेट्स से इन एनी केस अगर आप लोग सारे के सारे यूजर्स गेट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कमेंट करके आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, जस्ट इन केस। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारी ये फंक्शनैलिटी तकरीबन कंप्लीट है। अब इसको मैं यहाँ पे चेंजेस को यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेता हूँ। जैसा मैंने कहा यहाँ पे हम लोग सिंगुलर बता रहे होंगे, तो एस हटा देता हूँ मैं यहाँ से भी गाइस एस को हटा देते हैं, और यहाँ से भी एस को रिमूव कर लेते हैं गाइस। और इसी तरीके से गाइस यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और गाइस यहाँ पे भी। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। अब हमारे पास सक्सेसफुली हमारे रिजल्ट आने चाहिए। सो लेट्स व्यू दैट।
और उसके लिए मैं मूव करता हूँ फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन के। ओके गाइस, सो अब यहाँ पे हमारे पास यूजर डिस्प्ले हो रहा है। अभी इन दिस केस हमारे पास एक यूजर है, ठीक है, ये देखिए टेस्ट, और जिसका रोल, अगर रोल दिखाना चाहूँ मैं आपको, ये देखिए सेकंड यूजर जिसकी रोल आईडी है 2, बेसिकली बेसिक यूजर है, उसको हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो इन केस आपके पास ज्यादा है तो वो यहाँ पे ज्यादा डिस्प्ले हो रहेंगे। So that's it from this video guys. In the next video we are going to implement the delete functionality और उसको हम सेपरेटली कवर कर रहे होंगे ताकि उस यूजर से रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स हैं, जब उस यूजर को हम डिलीट कर रहे हो तो उससे रिलेवेंट डाटा भी डिलीट कर रहे हो। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड यस गाइज, वन मोर पॉइंट, मुझसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे जो रीडायरेक्शन है यूजर की, वो हम लोग बेसिकली कुछ यूजर जो हैं वो 3-3 रोज बनाना चाह रहे हैं लेकिन उनकी रीडायरेक्शन सही नहीं हो रही। गाइज मैं यहाँ पे बताता चलूं, हम लोगों की रीडायरेक्शन या हम लोग की मल्टी ऑथेंटिकेशन की जो फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? अभी हम लोगों ने सिर्फ रोल्स और यूजर्स का रिलेशन बनाया, उसको टेस्ट करा है और वो सक्सेसफुली आप लोग के सामने काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने रीडायरेक्शन को सही करना है, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं जब मैं एडमिन से रिलेटेड सीडर इंप्लीमेंट करूंगा, तभी उसको अच्छे से समझ के हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों गाइज? फिर से बता देता हूं, यहाँ पे ये जो रोल्स हैं गाइज, जितने भी रोल्स होंगे 2-3, वो हम लोग सीडर के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, आर्टिशन कमांड के थ्रू। सिमिलरली गाइज, जब एक नॉर्मल यूजर बन रहा होगा जहां एप्लीकेशन के थ्रू, तो हम उसके साथ एक रोल अटैच कर रहे होंगे। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अभी हम लोग कोई रोल उसके साथ अटैच नहीं कर रहे, अभी हम लोगों ने डायरेक्टली जाके डेटाबेस से रोल उसके साथ अटैच किए थे। ओके, लास्ट पॉइंट गाइज वो ये है कि हमारा जो एप्लीकेशन का जो एडमिन यूजर होगा वो भी हम सीडर के थ्रू बना रहे होंगे। सो डिलीट फंक्शनैलिटी के बाद हम लोग मूव करेंगे सीडर्स की तरफ, और उसके बाद हम लोग इस एडमिन या यूजर्स रीडायरेक्शन को कंप्लीटली वेरीफाई करेंगे और उसको कंप्लीटली सही तरीके से मतलब इंप्लीमेंट करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, और बस रेडी रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, टेक केयर।